अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो सामने खड़े हैं, अगर वो खड़े रहेंगे तो मैं समझूंगा कि वो भाजपा वाले हैं। जो बैठ गए वो मजलिस वाले हैं। कुछ आए हुए हैं बाहर से, वो भी बैठ जाए। आप लोग भी बैठ जाए, मेरे जहेज में नहीं आए हुए हैं, बैठ जाए। जो पीछे वाले जिनको दिख नहीं रहा था, सामने वालों की वजह से अब वो बैठ गए हैं, तो जोरदार तालियां बजा के इनका शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। मुझे मालूम था कि पूरे मजलिसी है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो मेरे दो साथी असलम भाई और खादर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देखिए, ये जो आज हमारे साथ आए हैं, मैंने पहले भी ये बात कहा था और आज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। ये पहले भी हमारे साथी थे, आज भी है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कल भी रहेंगे। तकलीफ हो रही, खड़े से 4 लोग हैं ये जो स्टेज पे है, बाकी बैठे। देखिए, मैं इस मौके के ऊपर पिछले कई दिनों से हमारे हैदराबाद से आए हुए एमएलसी जनाब रहमत साहब जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। भाई साहब, आप लोग बैठ जाए ना, पीछे बैठ जाए ना आप लोग। रहमत बेग साहब की बच्ची का निकाह है आज से 5 दिन के बाद। 15 तारीख के दिन रहमत बेग साहब की बेटी का निकाह है मदीना मुनव्वरा में। लेकिन एक आदमी की तड़प देखिए कि अपनी बच्ची की शादी है, कोई भी बाप की ये ख्वाहिश है, कोई भी बाप ये सोचता है कि मेरी बच्ची का निकाह होने वाला है, वो किसी और घर जाने वाली है, मैं अपने बेटी के लिए वक्त दूं। लेकिन जमात के लिए कुर्बानी क्या होती है, आज रहमत बेग साहब ने आप लोगों को दिखाया है। मैं उनका और उनकी हैदराबाद से आई हुई पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी मेहनतों की वजह से हम यहाँ पर आना चाह रहे थे, लेकिन हमें मालूम था कि जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं तो हम दूसरे इलाकों के अंदर वक्त दे रहे थे। इंशाअल्लाह कल 11 तारीख 7 बजे शाम आम खास मैदान शेर बब्बर अकबरुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं। एक भाजपा के नेता ने कहा, त्याला शहरात येऊ देऊ नका। पुलिस में जाकर बोले, त्या अकबरुद्दीन अवैसीला या शहरामध्ये येऊ देऊ नका। मैंने जवाब दिया, तुझ्या बापाचं शहर आहे का? ये हमारा भी शहर है। ये बार बार यहाँ आना, यहाँ नहीं जाना, ये हमारा एरिया है, हमारे एरिया में आना नहीं, इलाके कुत्तों के होते हैं, बाकी कहीं पर भी जा सकते हैं। मेरे भाई, 15 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिन उम्मीदवारों को औरंगाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा की है,
मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि 23 नवंबर 2024 का वो दिन याद रख करिए जब एमएलए का इलेक्शन उसके नतीजे आने वाले थे 23 तारीख के दिन, और 22 तारीख के दिन बहुत सारे नौजवानों ने ये तैयारी की थी कि अब हम इस शहर के अंदर जश्न मनाएंगे, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि 23 नवंबर 2024 को जब नतीजे आए थे तो न जाने कितने ऐसे नौजवान, उनकी आंखों में आंसू, कितने ऐसे घर जहां पर रात में हमारी माएं और बहनें बगैर खाना खाए, खाना बनाए हुए रोते रोते वो सोने के लिए चले गई। अपने बुजुर्गों को मैंने बिलक बिलक कर रोते हुए देखा। ओ अखिल मामू, ओ अखिल मामू कहाँ है? अखिल मामू। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। आपने देखा है कि एमपी का इलेक्शन आया, पूरे की पूरी सियासी जमातें एक साथ मिलकर आ गई। एमएलए का इलेक्शन आया, पूरे के पूरे एक साथ मिलकर आ गए। क्या भाजपा, क्या सेना, क्या कांग्रेस, क्या राष्ट्रवादी, क्या समाजवादी, सभी लोग एक साथ मिलकर आ गए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये किसी भी सियासी जमात में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि औरंगाबाद जैसे शहर के अंदर वो मजलिस को शिकस्त दे सके। तो फिर आखिर शिकस्त किसने दी? आखिर हमारे मजलिस को यहां से कमजोर करने का काम किसने किया? किसने हमारी हार के लिए रास्ता बनाया? मैं उस हारने के बाद जब बहुत सारे नौजवान मेरे घर के सामने इकट्ठा हुए, एक ऐसा नौजवान नहीं था जिसकी आंख में आंसू नहीं थे, जो बिलक बिलक कर रो रहा था। मैंने उस वक्त एक बात कही थी, आज एक बार फिर आपके बीच में वो बात दोहरा रहा हूं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता। जो लोग एमएलए के इलेक्शन में, जिनकी गाड़ियों में पेट्रोल भरने का काम अतुल सावे ने किया था, भाजपा ने किया था, आज वही मंडली दोबारा फिर मैदान में उतरी है। मकसद सिर्फ यही है कि ये वोटों को कैसा बांटा जा सकता है, ये वोटों को कैसा तकसीम किया जा सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर जो जो वाकयात हुए हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने बारे में, फकत इस बात से खफा है सारा जमाना मुझसे, मेरी फितरत में नहीं है हर एक के आगे सर झुकाना। क्या बात है? मैं सिर्फ अपने रब के आगे, मैं अल्लाह के आगे सर झुकाता हूं। उस वक्त भी मैंने ये कहा था, एक बार फिर से कह रहा हूं, मेहनत करना है, हमारा काम शिद्दत से कोशिश करना है। जीत और हार के जो भी फैसले हैं हम अपने रब पर छोड़ते हैं। हो सकता है कि हमारी उस हार के अंदर भी कुछ मसलहत होगी। ये जितनी भी सियासी पार्टियां थी, ये सोच रही थी कि इसको हरा दो, ये खत्म हो जाएगा, इसको हरा दो, मजलिस कमजोर हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, तो इस मंतशा
मंतशा तो जिल्ल मंतशा, इज्जत और जिल्लत का देने वाला खुदा है। इसीलिए जब मैं इतने सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा देखता हूँ तो मैं खुले तौर के ऊपर देवा भाई को भी चैलेंज कर देता हूँ। देवा भाई को और उनको भी चैलेंज कर देता हूँ। भाई और बहनों, इतने दीवाने इतनी पब्लिक जमा करने के लिए अगर नरेंद्र मोदी भी आ जाए ना तो गाड़ियां भेजना पड़ता है। गाड़ियों में भर भर के ठूस ठूस के लाना पड़ता है। वो भी ऐसे नहीं बैठते, बोलते 500-500 देना पड़ता है। और पब्लिक इतनी होशियार हो गई, यहाँ से 500 ली की दूसरी जगह में भाग जाती है, वहां से भी 500 ले लेती है। बोले भव्य विराट सभा को मोदी जी ने संबोधित किया, औरंगाबाद शहर में घंटा संबोधित किया। ये दीवाने सिर्फ मजलिस के कोई एक शख्स, ना तो हमें 1 रुपया किसी के ऊपर खर्च करना पड़ता है, ना कोई गाड़ी घोड़े भेजना पड़ता है, सिर्फ एक आवाज के ऊपर आते हैं कि इनका हमारा एक रिश्ता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या। लाली भाई दोस्तों, मुल्क के हालात किस राह की तरफ जा रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी दरगाहों को जमीन दोस्त कर दिया जा रहा है। अल्लाह से दुआ करिएगा कि मौलाना वस्तानवी साहब ने अक्कल कुआं के अंदर जो मदरसा तैयार किए हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर आलिम दीन उस मदरसे से निकले हैं। लेकिन आज ये जालिम हुकूमत उस मदरसे के ऊपर नजर गाड़ी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके पीछे लगा हुआ है, सीबीआई लगी हुई है, इनकम टैक्स लगा हुआ है, लोकल पुलिस लगी हुई है। 7,000 बच्चे दोस्तों उस मदरसे में न जाने कितने दिनों से रोजे रख रहे हैं। ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि हमारी इस मदरसे को या अल्लाह तू महफूज रख, या अल्लाह तू हमारे इस मदरसे को इन जालिम हुकूमत जो इस पर नजर गाड़े हुए है, हमारे इस मदरसे की हिफाजत कर। कौन करने वाला है, कौन बोलने वाला है? क्या तुम्हें लगता है कोई अजीत पवार आके उस मदरसे की हिफाजत करेगा? कोई कांग्रेस वाला आएगा? कोई शरद पवार आएगा? कोई उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे? भाजपा ने तो पहले ही कह दिया है कि हमें इस कौम से कोई लेना देना नहीं है। हद तो ये हो गई है कि अब महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के अंदर उनका एक नेता घूम रहा है, कहता है कि ये यहां की पैदावार है ही नहीं, ये बांग्लादेशी है। बताओ, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बताओ, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट बताओ। हम उसको ये जवाब देते हैं कि हिंदुस्तान के कब्रिस्तानों में जाकर देख, मेरे दादा परदादा ये गवाही दे रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जब 1947 के अंदर हमारे बुजुर्गों से पूछा गया था कि तुम यहां रहना चाहेंगे या पाकिस्तान जाना चाहेंगे, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा था इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। सवाल उठाने वाला कौन है पता है? तोतला है। तुम्हारा बच्चा भी रहता है।
तुम्हारा बात हजी भी था बदल थी आए हुए क्या बोलना सीधे ना बोलना। कौन है वो? किरीट सुमैया नाम का है, तो एक पानी है, मुंह बराबर से खुलता नहीं, बोलना बराबर से आता नहीं। बोले तो तब तो जेल में डालो। बोलो कहाँ डालो? अरे मुंह में से सुपियारी निकाल के बात कर, लेकिन घूम रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी हुकूमत है, मेरे दादा दिल्ली में बैठे हैं, मेरा बाप मुंबई संभाल रहा है, तो मैं कहीं पर भी जाऊंगा। अबे तुमने तो तुले जैसे तुम भाषा समझ में आती ना, वो भाषा में बात कर जाओ। उसको और उसके जैसे बहुत सारे लोगों को हम अच्छी तरीके से जो जवाब वो सुनना चाहते हैं, जिस लहजे के अंदर सुनना चाहते हैं, आज कोई नहीं देने वाला है। कोई उनके बारे में, अरे हद क्या हो गई है। कभी सोचो अपनी बहन के बारे में कि बिहार का एक मुख्यमंत्री एक हमारी हिजाब में, बुरखे में एक बच्ची का हिजाब अपने हाथ से खींचता है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। कोई मुसलमान लीडर दूसरे पार्टियों का बोलने के लिए तैयार नहीं। तसव्वुर करो अगर हमारी अपनी बहन होती जिसने अपने चेहरे को पूरी तरीके से छुपा के रखा, वो मुख्यमंत्री बिहार का अपने हाथ से खींचता है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हद ये हो गई कि उत्तर प्रदेश का एक मंत्री भाजपा का, जब उससे मीडिया वाले पूछते हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा ऐसा किया है, तो हंसते हुए क्या जवाब देता है। उसकी पोती की उम्र की वो बच्ची होगी, हंसते हुए जवाब देता है कि सिर्फ नकाब तो खींचा है। इतना बवाल काहे कर रहे हो? सिर्फ नकाब तो खींचा है, अगर इधर उधर हाथ चले जाता तो तुम लोग क्या करते? सोचिए, एक मंत्री आज यूपी के गुंडों को, बिहार के गुंडों को क्या मैसेज दे रहा है कि तुम किसी भी चलती हुई बच्ची का नकाब खींच लो, क्योंकि मुख्यमंत्री खींच रहा है। तुम किसी का दुपट्टा खींच लो, तुम किसी का पल्लू खींच लो, बच्ची मुस्लिम है बोल के नहीं। अगर किसी और जाति, धर्म और मजहब की क्यों ना होती, उसको जो जवाब देना था, जिस भाषा के अंदर देना था, अगर हिंदुस्तान में अगर किसी को उस लहजे के अंदर जिसमें उसे समझ में आता था वो जवाब अगर किसी ने दिया, तो तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा ये भाई इम्तियाज जलील ने दिया। मैंने क्या जवाब दिया उससे? वो मैंने जब वो सुना नकाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो तुम क्या करते? मैं बोला अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। मीडिया वाले आ गए, दूसरे दिन आपने भड़काऊ भाषण किए, मांग हो रही है सेना की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, इम्तियाज जलील के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना, केस रजिस्टर होना चाहिए। मेरा 16 केसेस है अपने ऊपर, 17 हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हैं कि हम खामोश बैठ जाएंगे, तो नहीं, हम नहीं बैठने वाले। इसलिए नहीं बैठने वाले कि हमें किसी ने झुकना नहीं सिखाया है। मेरे कायद से अगर मैंने कुछ सीखा है उन 5 सालों के अंदर, जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये मौका दिया आप लोगों की दुआओं की बदौलत कि पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब वो 5 साल अकेले नहीं बैठे, उनका ये भाई इम्तियाज। तब मुझे एहसास हुआ था कि असद साहब अकेले और पूरा का पूरा ऐवान एक तरफ,
भाजपा वाले, सेना, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी सब एक तरफ और मेरा शेर एक तरफ। अकेले नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई सवाल कर सकता है इस मुल्क के अंदर तो उस शख्स का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। जब हम गए थे ना वहां पे तो उन्हें ऐसा लगा कि एक आध और आ गया होगा, लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये जो आया है ये भी बहुत बोलता है। तो जिस दिन हम पहली मर्तबा गए तो उन्होंने अमित शाह को फोन करके पूछा, किसने पूछा? अमित शाह। भाई और बहनों, अमित शाह को फोन करके पूछा, अरे ओ सांबा कितने आदमी है रे? 2। अमित शाह भारी है साहब। मेरे भाई, आज इस दौर के अंदर हम गुजर रहे हैं, उस दौर में अगर हम अपनी एकजहती नहीं बना के रखे तो हमें तोड़ने के लिए, हमें बिखेरने के लिए कैसी कैसी साजिशें काम कर रही है आप देख सकते हैं। हर एक के निशाने के ऊपर बस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम नहीं जीतना चाहिए, लेकिन हमें पूरा यकीन है और मैं दावे के साथ कहता हूं नवंबर 2024 के अंदर हमने देखे महज चंद वोटों की वजह से हमारी ये सीट हारनी पड़ी। 1 साल में हमने 2 शिकस्त देखे हैं मेरे भाई। इम्तियाज जलील बस अल्लाह से यही दुआ कर रहा है कि या अल्लाह तीसरी मर्तबा हमें कामयाब कर दे। हम तीसरी फतह देखना चाहते हैं। हम पदयात्रा करते हैं, कितनी सारी बुजुर्ग माएं हमें दुआओं से नवाजती है। गरीब बस्ती के अंदर कैसा कैसा खेल इलेक्शन के अंदर होता है। मुझे बड़ा अफसोस, इम्तियाज जलील हारा कोई मायने नहीं रखता है, शख्सियतें मायने नहीं रखती है। मैं हटूंगा, कोई और आएगा, लेकिन हमें मजबूत रहने की जरूरत है। उस इलेक्शन के दिन जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने डोंगांवकर नाम के एक वकील के दफ्तर में जो भाजपा का पदाधिकारी था, इलेक्शन के दिन हम वहां पर रेड किए। हमें जानकारी मिली थी कि वहां पर रिक्शों में भर भर के बुरखे में हमारी माएं और बहनों को उन भाजपा के दफ्तर के अंदर पहुंचाया जा रहा था। किसके लिए? लाइन लगाकर खड़ी हुई थी हमारी बहनें। लाओ तुम्हारा इलेक्शन कार्ड दो, तुम्हारा आधार कार्ड दो, उसके बदले में ये 1000 रुपये। रेड हैंडेड पकड़े थे हमने। तसव्वुर करो वो भाजपा के नेता को क्या मैसेज गया होगा, उनके दलों को क्या मैसेज गया होगा कि ये जो हमारी माएं और बहनें 1000 रुपये में अपना वोट बेच रही है, 4000 5000 रुपये दे। तसव्वुर करो मेरे भाई, सोचिए आप इस बात को। यही खेल 2 दिन के बाद हर उस बस्ती के अंदर खेला जाएगा जहां गरीबी है, जहां गुर्बत है, पैसों से खरीदने की कोशिशें। आम इंसान तो छोड़ो, आज इस राज्य के अंदर एमएलएज ने अपनी कीमत लगाई है। 50-50 करोड़ रुपए में बिकते हैं एमएलएज यहां पर। 50-50 करोड़ रुपए में कितने दिन चलेगा पैसा? 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपया कितने दिन चलेगा? कभी तसव्वुर करिए। लेकिन नहीं, हमने अपनी आंखों से ये मंजर देखे हैं। अफसोस इस बात का नहीं है कि हमारी हार हुई, अफसोस इस बात का है कि आखिर कौम जा कहां रही है।
किस रास्ते के ऊपर हम जा रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए मेरे भाई। आज हर कोई हमें निशाना बनाया हुआ है। जिंदगी भर कौड़ी कौड़ी जमा करके एक घर बनाया जाता है, बुलडोजर लाकर के अंदर वो घर को गिरा दिया जाता है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। और जब हम बोलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि ये क्यों बोल रहे हैं, बाकी दूसरी पार्टी के नेता तो नहीं बोल रहे हैं, ये इतना क्यों बोल रहे हैं। अरे क्या अब हम अब भी खामोश रहेंगे? क्या हम नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे, और इसलिए बोलेंगे कि इस मुल्क के अंदर 76 साल हो गए आजादी के। तुम बोलते थे, हम सुनने का काम करते थे, हम सुनते थे। जब मजलिस नहीं थी, अब मजलिस आई है। अब हम बोलेंगे और तुम्हारे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप सुने आया क्या बोल रहे? बाप बोलेंगे बाप। मुंह में सुपारी लेके बैठे हुए हो क्या? बोलो, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप बोलेंगे। गए डरने के डराने के दौर वक्त लड़ेंगे जब तक है जान, हक के लिए, इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए। बोलेंगे बाप। ये सब बंद होना चाहिए। दोस्तों, एक और मुद्दा सलमान भाई साहब ने याद दिलाया। फोन मारना मुमरा हो, भिवंडी हो, औरंगाबाद, नांदेड़, मालेगांव, धुलिया, जहां जहां पर भी हमारी आपकी आबादी है, वहां साहब बहुत गौर से, बहुत संजीदगी से हमको इस मसले का हल निकालने की जरूरत है। जहां जहां पर भी मुसलमानों की बस्तियां हैं, वहां हुकूमत की जेर सरपरस्ती, पुलिस की देख रेख में नशे का कारोबार चलाया जा रहा है। बोला उसको क्या बोलना हो तो गुना। हुकूमत की सरपरस्ती में पुलिस की इस कौम को कमजोर किया जाए, नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जाए। वरना क्या वजह है? अगर हर इंसान को मालूम है कि नशा बेच कौन रहा है, नशा आ कहां से रहा है, इस्तेमाल कौन कर रहा है, तो पुलिस को क्यों नहीं पता चल रहा है? कभी सोचा है आपने? जिस दिन पुलिस ने तय कर ली घंटों के अंदर, जो आंखों से दिखेगा भी नहीं, लेकिन सारी दुनिया बंद हो गई, सारी दुनिया बंद हो गई, घरों में जाकर बैठ गए। हमारी आंखों के सामने कितने हमारे घर वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोसी हट्टे कट्टे, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हर रोज लाशों पे लाशें निकल रही थी। हम खुश नसीब है मेरे भाई, अल्लाह ने हमको ये मौका दिया कि वो चाहता तो पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ सकता था, लेकिन आज हमें दोबारा अगर जिंदगी मिली है तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करें? हम उसका इस्तेमाल क्या हम नशे में करें? क्या 2 नंबर के धंधे करें? नहीं मेरे भाई, हम सबको इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है। आने वाला वक्त कैसा है? अगर आज मैं इन इलाकों के अंदर आता हूं, नारे गांव में, मैं इतने सारे इलाकों में, इतनी सारी गलियों में, मैं जब अपना बोर्ड देखता हूं कि ये रास्ता इम्तियाज जलील के आमदार निधि में से
खासदार निधि में से बनाया गया है। मैंने मतीन भाई को, असलम भाई को बताया था कि अल्लाह ने अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह ये टर्म के अंदर अगर जीत कर आ जाता तो नारे गांव की शायद एक भी गली नहीं छूट पाती थी जहां पर पक्की रोड नहीं दिखती थी। लेकिन हमारे ही अपने दल्ले, वो भी आगे मार्केट में अभी। कौन? सुमैया के छोटे भाई जो है यहाँ के, किरीट सुमैया के। मतलब हो ये रहा है कि आज के दिन कहीं उद्धव ठाकरे की सभा है, कहीं वंचित वालों की सभा है, कहीं और दूसरी जगह के ऊपर एकनाथ शिंदे के लोगों की सभा है, बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, भाजपा वालों की सभा है, सारी पब्लिक बैठी हुई है, महफिल उनकी सजी हुई है, हमारा हो रहा है। सिवाय मजलिस ओवैसी, इसके अलावा उनके पास कोई जिक्र ही नहीं है। बस चर्चा सिर्फ हमारा लेकर बैठे हुए हैं। मेरे भाई, $11,300 किलोमीटर का सफर नगर परिषद के इलेक्शन में मैंने रोड का तय किया। उससे पहले बिहार के इलेक्शन हुए, वहां पर दिन और रात मेहनत किए। लोग मजाक उड़ाते थे ये बिहार में क्यों आए हैं। कांग्रेस वाले हंस के कहते थे ये असदुद्दीन अवैसी को यहाँ पर बिहार में कौन वोट देने वाला है, उनसे कहिएगा कि वह हैदराबाद में ही रहे और हैदराबाद में अपनी बिरयानी खाए। राहुल गांधी ने जिस दिन ये कहा तो इम्तियाज जलील ने जवाब दिया, मेरा भाई तो हैदराबाद से आ रहा है, तुम्हारे मम्मी तो इटली से आए थे, हमने कुछ बोले थे? हमने नहीं बोले थे ना। फिर हमारे असदुद्दीन अवैसी यहाँ नहीं आना, वहां नहीं जाना, ये कहता। हम जा सकते हैं ना, इसलिए जा सकते हैं, ये लोगों को गलतफहमी हो गई है। एक महाराष्ट्र की हुकूमत का एक मंत्री है, बहुत बड़ा बिल्डर है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिल्डर है, लोढ़ा नाम का। मुंबई में आपने देखे होंगे लोढ़ा नाम का। हैसियत उसकी लोटे के बराबर है। लेकिन उसने एक बयान दिया कि अगर मुसलमानों को कुरान पढ़ना है तो वो पाकिस्तान चले जाए। ये महाराष्ट्र की हुकूमत का एक मंत्री लोढ़ा ये ऐसा बयान दे रहा है। और कब दिया पता है? जब हम बिहार में थे, प्रचार कर रहे थे, तो उसको ऐसा लगा कि बाप तो गया हुआ है बिहार में, अपन यहाँ पे बोल दो। तो हमने वहां से जवाब दे दिया उसको, तू चाह रहा है कि हम पाकिस्तान चले जाए। तो हमने उसको जवाब दिया कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तेरे। आए तो दूसरी पार्टी वाले भी सुपारी लेके बैठे हुए मुंह में। बोलो उसको अच्छे तरीके से, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये मुल्क तेरे। असल में क्या है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको ऐसा लगता है कि ये बोल के निकल जाएंगे। ना तो मैं कांग्रेस का मुस्लिम लीडर हूं, ना राष्ट्रवादी का मुस्लिम लीडर हूं उसमें। तो एक बात कहेंगे, हमारी फितरत ऐसी हो गई है कि हम अगर कुछ आया तो रखते नहीं है, सूद समेत वापस दे देते। तो हम आपसे सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करना चाहते हैं। मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात की खुशी है कि नारेगांव के इतने बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं। इतने सारे नौजवान जोश से भरे हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यकीनन यहाँ पर हमारी माएँ और बहनों की दुआएं हमारे साथ में है।
उलमाओं की दुआएं हमारे साथ में है। 15 तारीख के दिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 उम्मीदवार हैं। एक है हमारे मतीन पटेल, दूसरे हमारे अकबर भाई, सॉरी अमजद भाई, काका साहेब काकड़े और रहीम पटेल। ये काका साहेब काकड़े, इसको हम प्रचार में जब लेके जाते हैं, ये भाषण के अंदर खड़े रहता है ना, तो शुरुआत कैसा करता है, नारे तकबीर। तो लोग धीरे से पूछते इसका नाम क्या है, तो काका साहेब काकड़े। ये हमारे देश की तहजीब और संस्कृति है। काका साहेब भी हमारा भाई है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ईवीएम मशीन है, पहली मर्तबा इलेक्शन ईवीएम मशीन के ऊपर होने जा रहा है। आपको ईवीएम मशीन ऐसी नजर आएगी, आपको ना नंबर देखना है किसका नंबर कहां पे है, आपको ना नाम ढूंढना है कि किसका नाम कहां पर है। आपको दिखी पतंग, तो बस पहला पतंग, दूसरा पतंग, तीसरा पतंग, चौथा पतंग, 15 तारीख को पतंग, 16 तारीख को बाकी सब खत्म। और इंशाअल्लाह इतना बड़ा जश्न यहाँ पर होने वाला है, अल्लाह ने अगर चाहा तो पूरी तरीके से पटाखे और रंग जमा करके रखिए। तो शिकस्त के बाद इंशाअल्लाह हम ये फतह का धूमधाम से जश्न मनाएंगे। देखिए हमारे साथ और हमारे 2 साथी आए हैं, मोहम्मद अमीन अंसारी साहब, नईम पटेल साहब, कबीर शाह साहब, ये सभी लोग आए हैं। ये 5 उंगलियां जब अलग अलग होते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जब साथ में आते हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है। और हमारे गांव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मजबूत मुट्ठी बन चुकी है। जोरदार तालियों से इनका भी इस्तकबाल करिए। कैमरामैन कैमरा घुमा और दिखाओ। 15 के दिन, हेलो कैमरा बताओ पतंग कैसे उड़ने वाली है, बताओ पतंग कैसे उड़ने वाली है। बस जाते जाते वो नारा जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, नारे तकबीर। ये लो, ये इनकी कमी थी। बल्लू डॉन आ रहे हैं, बल्लू डॉन चलेगा, हेलो चलेगा। और मैंने कल के दिन बल्लू डॉन को बोल दिया हूं, 15 को पतंग उड़ेगी, 16 को जश्न मनाया जाएगा और 17 को बल्लू डॉन का निकाह किससे होने वाला है? मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।